नमस्ते विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में हमने बरसहि जल गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पद है उसकी पहली 4 पंक्तियों का अध्ययन किया था और उसका संबंध श्री राम जी के साथ किस प्रकार था यह हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पन्ना क्रमांक 51 का 5वीं लाइन से लेकर 10वीं लाइन तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। पन्ना क्रमांक 51 5वीं पंक्ति का अध्ययन मैं शुरू कर रही हूँ। ध्यान से सुनना। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। इन 2 पंक्तियों के शब्दार्थ सर्वप्रथम हम देखेंगे। क्षुद्र यानी छोटी, तोराई यानी तोड़कर, थोरे हु यानी थोड़े से भी, ढाबर यानी मटमैला और लपटानी इसका अर्थ है लिपट जाते हैं। तो 5वीं और 6वीं पंक्ति का भावार्थ हम देखेंगे। सर्वप्रथम, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। गोस्वामी तुलसीदास जी इस 5वीं पंक्ति में हमें बताते हैं कि छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। यानी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए जब बारिश होना शुरू हो जाता है, तब बारिश की वजह से जो छोटी छोटी नदियां सूखी पड़ी थी, थोड़े पानी से ही उनका बहना शुरू हो गया है और वह इतनी भर गई है कि वह अपने किनारों को तोड़कर जैसी राह उसे मिले उस तरह वह बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कवि हमें बताते हैं। आगे वे कहते हैं कि इसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं, जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। दुष्ट लोग क्या करते हैं? यानी दूसरों के कमाए हुए धन पर वे हाथ फेर देते हैं। यानी बिना कष्ट किए हुए जैसे कि लोग संपत्ति पाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के कष्ट को बिना कष्ट करते हुए वे अपनाना चाहते हैं। इसी तरह यानी अपनी वे मर्यादा को क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। यानी जैसे कि नदी ने अपनी मर्यादा का त्याग किया है, जैसी राह उसे मिली है उस प्रकार वह किनारों को तोड़कर बह रही है। इसी का ही संबंध इस दुष्ट व्यक्ति के साथ यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है और वे मर्यादा का त्याग कर देते हैं। जैसे पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है। गंदा पानी यानी दुष्ट लोग और वर्षा यानी ये छोटी छोटी नदियां। इसका संबंध यहाँ तुलसीदास जी हमें बताते हैं। आगे वे कहते हैं कि मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। यानी मनुष्य प्राणी है और उसका संबंध यहाँ पानी के साथ किस प्रकार जोड़ा गया है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। उसका संबंध है जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। इतराना यानी अपनी मर्यादा का त्याग वे कर देते हैं। और पानी का संबंध यह है कि पृथ्वी पर वह गिरते ही गंदला हो गया है। यानी उसका संबंध सीधा मिट्टी के साथ जोड़ा गया है। जैसे ही पानी ऊपर से नीचे गिरता है, उसका संबंध पानी से जुड़ जाता है और पानी मिट्टी में मिलकर गंदा हो जाता है। जैसे कि प्राणी से माया लिपट गई हो। तो यह हो गया यह 5वीं और 6वीं लाइन का सरल अर्थ। आगे हम देखेंगे।
समिटी समिटी जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। इन दो पंक्तियों का शब्दार्थ हम देखेंगे। समिटी समिटी का अर्थ बूंद बूंद से जब घट भरता है, यानी एक एक करके इकट्ठा हो जाना। भरही यानी भरना, समेटना यानी इकट्ठा हो जाना। आगे दिया है तलाबा, तलावा यानी तालाब। उसी प्रकार आगे दिया है जिमी, जिमी जैसे, इसका अर्थ है जैसे। पही यानी के पास। जलनिधि का अर्थ है समुद्र, सरिता का अर्थ है नदी। जल यानी पानी, महु यानी में, अचल यानी स्थिर। तो ये दो लाइन का सरल अर्थ भी हम देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें इन दो पंक्तियों से क्या बताना चाहते हैं? वे कहते हैं कि वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। यानी उन्होंने कहा कि पानी जिस प्रकार जमीन पर आया गंदा हो गया, और समिटी समिटी जल भरी तलावा, यानी मराठी में कहा गया है थेंबे थेंबे तळे साचे, यानी थोड़ा थोड़ा करके तालाब भर जाता है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करके तालाब या घट भी भरना शुरू हो जाता है। और जैसे किस प्रकार होता है वह? जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। यानी सज्जन व्यक्ति जन्म से ही सज्जन नहीं होता, इन्हें गुणों का संचय करना पड़ता है। संचय होने के बाद ही तालाब भर जाता है। सज्जन व्यक्ति का उदाहरण यहाँ तालाब से जोड़ा गया है कि सज्जन व्यक्ति सद्गुण ऐसे ही प्राप्त नहीं करता, तो उन्हें कष्ट करने पड़ते हैं। दूसरी लाइन दी है सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यानी नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि, हरि यानी ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है। यानी जलनिधि सरिता जैसे बहती रहती है, यानी नदी का पानी इकट्ठा कहाँ हो जाता है? तालाब में नहीं तो समुद्र में मिल जाता है, और इकट्ठा होकर वह समुद्र में घुल मिल जाता है। उसी प्रकार आगे दिया है कि जिस प्रकार जीव यानी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करके स्थिर बन जाता है, यानी ईश्वर से मिलने की आस इस सद्गुण की रहती है। इस सज्जन व्यक्ति इस प्रकार ही अपने गुणों को आगे बढ़ाता रहता है। उदाहरण दिया है तालाब, सरिता और सज्जन व्यक्ति का। तो यह हो गया इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ। आगे हम देखेंगे दोहा। दोहा है हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। शब्दार्थ हम देखेंगे। हरित भूमि यानी हरी भरी पृथ्वी, तृण यानी घास, समुझी यानी समझना, परही यानी पता चलना, पंथ यानी रास्ता। दूसरी लाइन में शब्द दिया है विवाद, विवाद यानी प्रचार, लुप्त यानी नष्ट, और लास्ट वर्ड दिया है सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ या महान ग्रंथ। इन दोहों का सरल अर्थ तुलसीदास जी क्या कहते हम देखेंगे। हरित भूमि से लेकर हो ही सदग्रंथ तक पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, यानी वर्षा ऋतु के कारण धरती घास भर गई है, यानी हरी भरी हो चुकी है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। सूखी जमीन पर हम घास में से भी निकल जाते हैं जब वहाँ सूखी घास रहती है, और रास्ता बनता चला जाता है।
जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तो यह जो रास्ता हम चलते थे वह रास्ता यानी पंथ नजर नहीं आता, यानी वह नष्ट हो जाता है, यानी उसका नामो निशान हरी घास से मिट जाता है। यह दृश्य ऐसा लगता है, आगे की लाइन में दिया है किस प्रकार लगता है, जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। पाखंडी यानी बुरे विचारों वाले व्यक्ति क्या करते हैं, सदग्रंथों का अपप्रचार करते हैं और इन महान ग्रंथों को डुबाने की कोशिश करते हैं, यानी उसके बारे में वे अनब शनब बातें कहते रहते हैं। तो इस प्रकार यह दोहा हमें पाखंडी व्यक्ति का संबंध हरी भरी घास यानी पृथ्वी पर उगी हुई यह संपन्नता का उदाहरण यहाँ देती है। तो मेरे विद्यार्थियों, मैंने 5वीं लाइन से लेकर 6वीं लाइन तक सरल अर्थ और शब्दार्थ समझा दिए हैं। सरल अर्थ और शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। 5वीं लाइन से लेकर 10वीं लाइन तक धरती पर होने वाले वर्षा ऋतु के जो बदलाव है, परिवर्तन है, इसकी जानकारी मनुष्य के साथ किस प्रकार जुड़ी है यह मैंने आपको समझाया है। एक बार फिर से उसका पठन कीजिए और जो भी पढ़ाया गया वह ध्यान में रखिए। धन्यवाद।